नमस्कार सभी को, मेरा नाम है रजत वशिष्ठ और आज हम भूगोल विषय का पाठ पृथ्वी की गति अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ने वाले हैं। अगर पृथ्वी की गतियों की बात करें तो पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष के तल पर लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। घूर्णन और गतियों की बात करें तो घूर्णन में पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमती है। प्रकाश और ऊष्मा से सूर्य मिलती है। पृथ्वी की आकृति गोल है। इसका आधा भाग सूर्य में रहता है, दूसरा भाग अंधेरे में रहता है। और परिक्रमण की बात करें तो 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। 306 इस प्रकार यह वर्ष 366 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले सूर्योदय की बात करें, चंद्रमा जापान पूर्वी छोर पर स्थित है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है। जबकि पश्चिम में अमेरिका हवाई द्वीप का अधिकार है, इसलिए वहाँ पे सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात 21 दिसंबर को होती है, जबकि सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी का, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ये आप सब देख सकते हैं। चुंबकीय पोल 10 डिग्री पे है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें, जब पृथ्वी धीर वृत्ताकार सूर्य के अगर परिक्रमण करती है, जो सबसे दूर होती है, तो 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, इसको पेरिहीलियन। जबकि सबसे दूर 4 जुलाई को होती है, तो इसको अपीलियन कहते हैं। अगर ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही होता है पृथ्वी में। ज्वार भाटा की बात करें तो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर ज्वार भाटा होता है। अगर हम बात करें तो ज्वार भाटा भारत में सबसे ऊंचा ओखा तट है, जो गुजरात में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा की बात करें तो फंडी की खाड़ी कनाडा के पास है, वहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार भाटा होता है। अगर सागरीय जल से ऊपर उठे आगे बढ़ने को ज्वार, ऊंचे तल को ज्वार, सागर से निचले तल को निम्न ज्वार कहते हैं। अगर ज्वार भाटा के कारणों की बात करें तो इसमें 3 कारण होते हैं: सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उपभू चंद्रमा जब सबसे ज़्यादा दूर पृथ्वी पर होता है तो उसको उपभू, और चंद्रमा सबसे पास होता है तो अपभू कहते हैं। ठीक है। अगर ज्वार का समय की बात करें तो चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में पूर्ण चक्कर लगा देती है, इसको ज्वार का समय बोलते हैं। अगर ज्वार के प्रकार की बात करें तो पृथ्वी पर पूर्ण एवं दीर्घ ज्वार, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सरल रेखा में होते हैं, युति वियुति कहते हैं। अगर नीप टाइड
अब ज्वार के अलावा नीप टाइड की बात करें चंद्र ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाओं की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, नहर तरंग, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं हैं। ज्वार की बात करें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयनवर्तीय और भूमध्य रेखीय ज्वार, उपभू ज्वार। ठीक है, दैनिक ज्वार की बात करें तो प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है, इसको दैनिक ज्वार कहते हैं। दैनिक ज्वार सेमी डेली टाइड कहलाता है। मिश्रित ज्वार की बात करें असमान अर्ध दैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं। सूर्य ग्रहण में चंद्र ग्रहण इन्हीं ज्वारों के कारण होता है। अब हम बात करें सिंची की और अपोजी की। सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी एक स्थिति सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की रेखा एक स्थिति में होती है, सिंची कहलाती है। इसमें दो स्थितियों से प्रथम युति, जिसे सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो उसको अमावस्या का सूर्य ग्रहण कहलाता है, इसको वियुति कहते हैं। ठीक है, अब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के संदर्भ में आसानी से जान लेते हैं, परंतु यदि दो संदर्भों में एक स्थान के बिंदु ना हो तो आप इस स्थिति को जानने में परेशानी होगी। इस वजह से पृथ्वी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बटी हुई है। पृथ्वी की अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में खींची गई है, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। इसके बाद 10 डिग्री के अंतराल पे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक ये फैली हुई है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। इनको डिग्री में मापा जाता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्या आप जानते हैं, ये इसमें फैक्ट्स दे रखे हैं, उसमें विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बीच 0 डिग्री पर खींचा गया वृत्त है। कर्क रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त में 23.5 डिग्री की दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अंटार्कटिका वृत्त 86.5 डिग्री कोणीय दूरी पर होता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको कर्क रेखा बोलते हैं।
जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे होती है। इसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं। आर्कटिक पर 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया। आर्कटिक पर गए अंटार्कटिक वृत्त में 66.5 डिग्री अक्षांश पर खींचा जाता है। अब अश्व अक्षांश की बात करें तो 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इस पेटी में उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी मिलती है। ठीक है। यदि विषुव की बात करें तो यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन रात बराबर होता है। ठीक है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। देशांतर विषुव के मानक जोन में फैला एक काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये 0 डिग्री से 12 ये टाइम जोन में बटे हैं। आप देख सकते हैं इसमें देशांतर रेखाएं और अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय रेखाएं बेरिंग सागर से फैल के ये पूरे प्रशांत महासागर में खींची गई है। देशांतर समय यही इसमें आप देख सकते हैं। देशांतर और समय रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इस देशांतर रेखा के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है।